ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जिस मनुष्य को कष्ट है उस मनुष्य ने जो हमसे प्रश्न किए, आज मैं उन्हीं के प्रश्न आपके सामने रखूंगा और उनका जवाब भी दूंगा। हो सकता है यह समस्या आपकी भी हो, क्योंकि इस संसार में एक ही दिन लाखों बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से कई बच्चों की समस्या एक जैसी होती है। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये आया है, उनने ये पूछा है कि मैं बहुत परेशान हूं। पहले तो ये किया उनने, जिन पूछने वाले महाशय जी हैं उन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मैंने बहुत साधना जप पूजा कर लिया सभी देवी देवताओं के, लेकिन मेरी स्थिति नहीं सुधारी। यानी उसने ये साधना क्यों की, इस बात के कारण को भी जानने का प्रयास करो। उनके घर में तंत्र विद्या थी, उस तंत्र विद्या को काटने के लिए इन महाशय जी ने खुद ही साधना करना प्रारंभ कर दी कि शायद मेरी तंत्र विद्या कट जाए, मैं खुद काट लूंगा। अरे लोहा लोहे को काटता है तो एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक की क्रिया को काटेगा। आपको लोहा काटते नहीं आता, क्योंकि आपके पास में वो तंत्र की सिद्धि नहीं है। और सिद्धि लेने के लिए पहले अपने मन, कर्म, वचन, शरीर, आत्मा, इन सबको शुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के आपके पास सिद्धियां प्राप्त होगी। केवल जप तप करने से कुछ नहीं होता है। और यदि तंत्र हो गया तो जो तंत्र हो गया, वह शक्ति जिसका तंत्र हो गया, वह आपके जप तप को ले जाती, आपको जिंदगी भर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन महाशय जी ने अपने घर पर, अपने माता पिता के ऊपर, स्वयं के ऊपर हुई तंत्र विद्या को हटाने के लिए कई देवी देवताओं की साधना कर ली। एक तो इनका पर किसी एक गुरु पर विश्वास नहीं रहा, एक देवता के ऊपर विश्वास नहीं रहा, परंतु उनका कहना कि मैंने साधना जप पूजा कर लिया सभी देवी देवताओं की, लेकिन मेरी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? एक मनुष्य का शरीर यदि किसी तंत्र विद्या से जकड़ जाता है, खिलई पिलई से जकड़ जाता है, काला जादू से जकड़ जाता है, कोई चौकी से जकड़ दिया जाता है, उसका बंधन कर दिया जाता है, तो वो कितना ही साधना, कितना ही जप तप कर ले, उसका जब तक बंधन नहीं टूटेगा उसकी साधना फलित नहीं हो सकती। तो इन महाशय जी ने हनुमान जी की साधना कर ली, विंध्यवासिनी मां की साधना कर ली, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की साधना कर ली, हनुमान चालीसा की साधना कर ली, बजरंग बाण की साधना कर ली, बगला प्रत्यांगिरा स्त्रोत की साधना कर ली, माता जी के 108 नाम की साधना कर ली, भगवान नारायण के भी 3-4 लाख जप करके कर लिए, और भी महाविद्याओं के जप करके साधना किया, और भी शक्तियों का खूब जप किया। उनका कहना है कि क्या क्या बताऊं गुरुजी, मैंने सब कुछ किया परंतु मेरी समस्या ठीक नहीं हुई। क्यों ठीक नहीं हुई, वो जवाब हम आपको दे रहे हैं कि ये महाशय जी ने
हनुमान जी को नहीं छोड़ा, विंध्यवासिनी माँ को नहीं छोड़ा, कुंजी के स्त्रीकांत को नहीं छोड़ा, उसके बाद में माँ बगलामुखी को नहीं छोड़ा, माता जी दुर्गा जी के 108 नाम को नहीं छोड़ा, भगवान नारायण को नहीं छोड़ा। अब इतने भगवान को सिद्ध, इतनी नाव में पैर रख लिए उसने कि कोई भी साधना उसकी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि उसका दिमाग भ्रमित हो रहा इस तंत्र विद्या की वजह से। मस्तिष्क भ्रमित हो रहा, उसका मन भ्रमित हो रहा है। 6-7 साल हो गए उसको ये सब जप तप करते करते, उन सब की सेवा की, लेकिन निराशा हाथ लगी, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आप मार्गदर्शन दें। अब उनका कहना कि वर्तमान में मुझे धन की समस्या है, कर्जा बहुत हो गया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं, शादी नहीं हो रही थी परंतु जैसे तैसे शादी हो गई तो हमें ऐसा पता लग रहा कि उसका कहीं और चक्कर है, वो वापस नहीं आ रही। 4 साल हो गए हैं, माता पिता बीमार रह रहे हैं, बीमारी में पैसा, उधारी वाला पैसा बीमारी में चला जाता है, घर में कलह रहता है, घर में सभी बीमार रहते हैं, कोई भी काम नहीं होता है, असफलता हाथ लगती है, सोचे हुए काम नहीं होते हैं, काम धंधा शुरू से नहीं चल रहा है, क्रिया भी नहीं निकल रही है, और धन की सबसे बड़ी समस्या है। यानी ये जो सिम्टम बताए गए हैं, ये सब सिम्टम तंत्र से संबंधित है। अब आप कितनी ही तपस्या कर लो, कितने ही जप कर लो, कितने ही हवन कर लो, कुछ नहीं होना है जब तक कि तंत्र को नहीं कटवाओगे। फिर आप कहते हो साहब मैंने तो यह अनुष्ठान कर लिया परंतु कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने इतने लाख भगवान के जप करा लिए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसीलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपके ऊपर तंत्र बाधा थी, और तंत्र बाधा में जो शक्ति होती है, चाहे वो प्रेत हो, चुड़ैल हो, डाकन हो, जिंद हो, जिन्नाद हो या भूत हो, 28 हो सकता है, 26 हो सकता है, कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, वो आपके द्वारा किए गए जप तप और हवन अनुष्ठान को लेकर के और प्रबल हो जाती है, और आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जब भी तंत्र विद्या हो जाए, तंत्र के सिम्टम दिखने लग जाए या महसूस होने लगे कि तंत्र हो रहा है, हम मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हैं परंतु हमें काम नहीं मिलता, हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, शरीर है, परंतु हमें कोई बुला नहीं रहा, हमें सर्विस करने को तैयार है पर हमें सर्विस पे कोई रखने को तैयार नहीं है, तो समझ जाओ आपके ऊपर तंत्र बाधा हो गई है, लक्ष्मी का बंधन हो गया है, हाथों का बंधन कर दिया गया है। और यदि आप बीमार रहने लग जाओ, रास्ते चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ जाए, तो समझ जाइए तंत्र विद्या हो गई है। घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या से एक्सीडेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, तंत्र विद्या जब होती है तो मनुष्य बीमार अवश्य पड़ता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, दरिद्रता में जीने लगता है, कर्ज ही कर्ज उसके ऊपर हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो इसी को तंत्र विद्या कहते हैं। अब ये सब आपके पाप कर्मों का फल होता है। तो सबसे पहले मनुष्य को अपने ऊपर हुई तंत्र विद्या को कटवाना चाहिए, चाहे चौकी बैठी गई हो, चाहे किसी आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति को भेज दिया गया हो, चाहे शमशान भेज दिया गया हो, चाहे मसान भेज दिया गया हो, तो सबसे पहले उसको कटवाना चाहिए। और वह कटवाने के बाद ही आप कोई जप तप अनुष्ठान करें या करवाएं, ताकि फल आपको, आपकी आत्मा को मिले, आपके कुल देवता को मिले, आपके इष्ट देवता को मिले, आपकी कुल देवी को प्राप्त हो, या फिर इष्ट तक पर जिसके लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो तंत्र को तंत्र की परिभाषा से काटा जाता है, लोहा को लोह काटता है, उसी प्रकार एक तंत्र को सिर्फ तांत्रिक ही काट सकता है। सात्विक पूजा पाठ करने वाला मनुष्य तंत्र विद्या नहीं काट सकता। चलती हुई सभा को स्तंभन किया जा सकता है, कोई प्रवचन दे रहा है, उस प्रवचन को अगले दिन के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। किसी मनुष्य को चलते चलते मनुष्य को बीमार किया जा सकता है। तंत्र से कुछ भी हो सकता है। तो अब इनको सबको ये समस्या जो मैंने आपकी बताई कि धन की समस्या हो गई है,
कर्ज हो गया है, बीमार बहुत रहने लगे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे हैं, पहले तो शादी नहीं हो रही, बहुत देरी से शादी हुई हो, और शादी होने के बाद में स्त्री जो है छोड़ करके चली गई हो, वापिस नहीं आ रही हो, घर परिवार के सदस्य बार बार बीमार ज्यादा रहते हो, जांच रिपोर्ट में मेडिकल की जो दवाइयां होती उनमें पैसा बर्बाद होता जाता है, घर के अंदर बहुत भयंकर क्लेश, अशांति, दुख रहता हो, सभी बीमार रहते हो, कोई भी काम नहीं बनता है, काम होते होते हाथ से फिसल जाता है, हमेशा असफलता हाथ लगती है, सोचे हो काम तो कभी पूरे नहीं होते हैं, धंधा पानी करने की सोचते हैं पर पैसा बर्बाद हो जाता है। और जो तंत्र विद्या उसको निकालने वाला मनुष्य नहीं मिलता। यदि आपने पाप कर्म किए हुए हैं, पुण्य कर्म आपके कम है, तो आपको आपकी तंत्र विद्या काटने वाला मनुष्य भी नहीं मिलेगा। इसलिए पुण्य करो, और ऐसा पुण्य करो जो गुपचुप तरीके से होता है। अन्न का दान करो, गरीबों को भोजन खिलाओ, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, मछलियों को आटा खिलाना है, और कबूतरों को दाना चुगाना है, आपको गाय को रोटी खिलाना है। ये कोई चोरी नहीं कर सकता। यदि आपको तंत्र विद्या कटवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 7987237885 और 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के, परंतु संदेश जब भी दें अपना पूरा नाम, पता, इंट्रोडक्शन अवश्य दें, और ये समस्या कब से हो रही है, किस प्रकार की समस्या हो रही है, रात को क्या होता है, दिन को क्या होता है, किस तिथि को अधिकतर समस्या उत्पन्न होती है, किस तिथि को घर के अंदर क्लेश होता है, किस समय पे क्लेश होता है, किस बात के ऊपर क्लेश होता है, कुछ प्रकार की बीमारी लगी हुई, सब हमें बताएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ईश्वर और मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें।